जैसे राजस्थान मदरसा बोर्ड का जो पद था वो काफ़ी टाइम से जो है खाली पड़ा था। जब आपने पद बाहर संभाला तो समय पहले आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? राजस्थान मदरसा बोर्ड में मेरे पद भार संभालने के बाद कोई समस्या नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस पद पर भेजा और मेरी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि जिस पद पर मैं आया हूँ उस पद पर राजस्थान मदरसा बोर्ड के जितने भी रुके हुए काम थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 5 साल के ऐतिहासिक बजट में जितना बजट दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी पैरा टीचर को शिक्षा निर्देशक बनाया, उनका मानदेय बढ़ाया है, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो मदरसों तक पहुँचे, ये मेरा प्रयास रहेगा। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सर, अभी आपने बजट की बात करी है, किस तरह का बजट जो है मदरसा बोर्ड के लिए पास किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 से ज़्यादा स्मार्ट क्लासें, 2 बजट में तो 500 स्मार्ट क्लासें दी हैं। आपने मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत 58 करोड़ रुपए दिया है। आपने सभी मदरसों के बच्चों के लिए 15 करोड़ रुपए स्कूल ड्रेस के लिए दिया है। जो बच्चे, हमारी बेटियां, जो बेटे पढ़ते हैं, उनकी 2-2 ड्रेस शिक्षा विभाग की तरफ पे ड्रेस दी है। मुख्यमंत्री जी ने कंप्यूटर्स दिए हैं, फर्नीचर दिया है, आपने स्कूल बैग दिया है। मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि कोई चीज़ बाकी रही हो, और क्योंकि राजस्थान मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है वो शिक्षा विभाग की तरफ पे ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो वर्कबुक देना है, सिलेबस निःशुल्क देना है, ये सब चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। सर, जैसे आपने अभी बुक की बात करी है, तो कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ जो है राजस्थान सरकार की किताबें नहीं पहुँच पाती, उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, लगभग तो हम लोगों ने तो प्लान जनवरी भी कर दिया कि आने वाले टाइम के अंदर एग्ज़ाम के बाद में जिन बच्चों को जो सिलेबस मिलना चाहिए, अब 1 जुलाई से लगभग मदरसे शुरू हो जाएंगे, तो कोशिश चल रही है कि जून के अंदर उनके पास, सबके पास सिलेबस पहुंच जाए। इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, देखा जाता है कि 8वीं कक्षा को मदरसे से जब लड़कियों द्वारा 8वीं कक्षा को पास कर लिया जाता है, उनके सामने कुछ समस्याएं यहाँ आती हैं जिसके चलते वो या तो पढ़ाई छोड़ देती हैं, या उनमें से कुछ ऐसी होती है जो गवर्नमेंट में दाखिला लेती है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि मदरसे से पढ़ने वाली लड़कियाँ अक्सर पढ़ाई छोड़ देती हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक फ़ाइल तैयार हो रही है। मेरे सामने एक लेटर पड़ा है हमारे माननीय विधायक रफ़ीक खान जी का, कि सारे मदरसे जो है वो 10वीं क्लास तक करवा दिए जाए। राजस्थान के सभी विधायकों से निवेदन करूँगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मदरसों का जो कर्मोन्नति का जो वर्क है वो करे, और हम डिपार्टमेंट के माध्यम से जितना शिक्षा विभाग की तरफ पे जो काम करना चाहिए वो वर्क हम लोग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे जल्दी कि राजस्थान के जितने मदरसे हैं, जो हमारे यहाँ 2 तरह के मदरसे, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, जो अपर प्राइमरी के जो मदरसे हैं उन्हें 10वीं क्लास तक की करने की स्वीकृति प्रदान करें। उसके बाद कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि बच्चा 8वीं क्लास के बाद में जो पास आउट हुआ वो कहीं भटक जाएगा या किसी स्कूल में दाखिला नहीं लेगा। उसको कहीं जाने की जरूरत है, 10वीं तक के मदरसे कर्मोन्नत कर रहे हैं। सर, राजस्थान सरकार का अभी मदरसा पैरा टीचर की वैकेंसी को लेकर क्या रुख है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब की बार की बजट घोषणा में 6843 पदों की भर्ती का ऐलान किया है, जिसकी प्रक्रिया चालू है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसकी निविदा निकाल दी जाएगी। पूरे समाज को नहीं बल्कि पूरे राजस्थान वासियों को फायदा मिलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।